नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और मेरे साथ इस भारत भूगोल की यात्रा करने के लिए तैयार होंगे। मैं आशा करता हूं आप सब मेरे साथ भारत की इस भौगोलिक यात्रा में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अपनी कमर की पेटी को बांध रखे हैं और अपने सामान की खुद जिम्मेदारी रखना। अपनी कॉपी और नोट और पेन अपने पास रखना। जो भी यहाँ पे करवाया जाएगा आप उसको साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। इस यात्रा का आनंद उठाते जाइएगा। हम शुरू कर रहे थे भारत की भौगोलिक यात्रा, जिसमें हमने भारत के स्थिति और विस्तार के बारे में देखा, भारत के आंतरिक और जो सीमावर्ती राज्य है उनके बारे में देखा। हमने बात शुरू करी थी भारत की सीमा के बारे में, भारत की सीमा रेखा के बारे में, जिसमें हमने तटीय रेखा के बारे में देख लिया था। तटीय रेखा के बारे में हमने देख लिया था, जिसमें हमने क्या देखा था, हम बात किसकी कर रहे थे, भारत का भूगोल। हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे थे, भारत की इस भौगोलिक यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। हमने इसमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा, भारत का क्षेत्रफल देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा को। हमने अपने पिछली क्लास के अंदर देखा था भारत की तटीय सीमा को, जो समुद्र तट के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है उसके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे भारत की स्थलीय सीमा को, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कह सकते हैं, हम वो देखेंगे। उससे पहले हम कुछ बच गए जो टॉपिक कल हम जिस चर्चा शुरू कर रहे थे उसमें जो बच गया था उसको आज देखने वाले। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारत के भूगोल के साथ। भौगोलिक यात्रा में आप मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। हमने देखा भारत की तटीय सीमा को, इसको देखा, भारत की तटीय सीमा को देखा। उसमें हमने बात की थी अलग अलग राज्यों की, कौन कौन से राज्य है, कौन कौन कितनी सीमा बनती है, हमने वो बात की थी। पूर्वी तट और पश्चिम तट के राज्यों की हमने बात कर ली थी। अब हम देखेंगे भारत के तटीय सीमा में भारत किसके साथ, कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है, कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है। भारत की तटीय सीमा किसके साथ, भारत के साथ लगती है, और वो जो तटीय सीमा है किसके साथ सीमा साझा करता है, देखते हैं। जो तटीय सीमा है उसमें हम देखें कि भारत कहाँ तक, कौन से राज्य है इससे जो भारत की तटीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो हम देखने वाले हैं ऐसे राज्यों को जो तटीय और स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या देखेंगे, ऐसे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय व समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। ऐसे राज्य हैं जो क्या बनाते हैं, समुद्री सीमा भी बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं, तो भारत के ऐसे दो राज्य हैं जो स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्री सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन से राज्य है, एक राज्य है गुजरात, गुजरात राज्य है। अब बात करें उसकी, वो अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो गुजरात अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पाकिस्तान देश के साथ। कौन से देश के साथ, पाकिस्तान देश के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद देखें गुजरात कौन से समुद्र के साथ सीमा बनाता है, तो हिंद महासागर का भाग है अरब सागर। कौन सा सागर है जी, ये अरब सागर है। तो अरब सागर के साथ भी सीमा कौन बनाता है, गुजरात बनाता है। इसलिए कहते हैं कि गुजरात समुद्री सीमा भी बनाता है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। एक और राज्य है जो स्थलीय सीमा भी बनाता है और समुद्री सीमा भी बनाता है। कौन है वो, पश्चिम बंगाल। अरे कौन सा बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। कौन सा बंगाल, पश्चिमी बंगाल। जो कौन सी नदी, से कौन सी नदी गुजरती है, तो हुगली नदी। अरे हुगली नदी वाला ये राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल राज्य। पश्चिम बंगाल से समुद्री सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो पश्चिमी बंगाल कौन से देश के साथ सीमा बनाता है, तो हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ आमार सोनार बांग्ला, आपने नाम सुना है क्या ऐसा ना, आमार सोनार बांग्ला। ये जो आमार सोनार बांग्ला है ना, आमार
सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्रगीत है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है कौन? पश्चिम बंगाल। ये तो स्थलीय सीमा होगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं इसे। उसके बाद पश्चिम बंगाल है, कौन से सागर के साथ सीमा बनाता है? कौन से समुद्र के साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है जी हिंद महासागर का ही भाग है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। तो इस प्रकार से हमने देखे भारत के से दो राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और समुद्री सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है और पश्चिम बंगाल। गुजरात अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है, समुद्री सीमा अरब सागर के साथ बनाता है। पश्चिमी बंगाल है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बांग्लादेश के साथ बनाता है और समुद्री सीमा बंगाल की खाड़ी जो हिंद महासागर का ही क्या है? भाग है के साथ बनाता है। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं भारत के कुछ और राज्यों को। तो पहले हम बात करेंगे भारत की 7 सिस्टर स्टेट के बारे में। अरे कौन से स्टेट? 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों के राज्य कौन से हैं? देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आर्य स्टेट बीसीएस जैसे राजस्थान में आरएस होता है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 7 सिस्टर स्टेट क्या है, कौन कौन से हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा कीजिए। तो आज हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। उसमें क्या लिखना था, क्या उसमें मेंशन करना था, चलो देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं भारत के 7 सिस्टर स्टेट। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7 सिस्टर स्टेट। 7 सिस्टर स्टेट, 7 बहनों के राज्य किसे कहते हैं? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को, उत्तर पूर्वी राज्यों को कहते हैं। कितने राज्य हैं ये? 7 राज्य हैं। कितने राज्य है? 7 राज्य है। कौन कौन से है? तो मैप में दर्शाएंगे। कहाँ पे दर्शाएंगे? मैप में, क्योंकि मैप तो याद करना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, भारत का उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व का मैप बनाते हैं, उस 7 राज्यों को दर्शा देते हैं। चलो फिर शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से भारत का ये मैप है। इस प्रकार से ये भारत का क्या है? उत्तर पूर्व का मैप है। अब देखो कौन कौन से है। ये देखो, ये जो जगह है ना, ये क्या है? देश है। ये कौन सा? बांग्लादेश। अभी तो बात की थी। यहाँ पर पश्चिमी बंगाल है, पश्चिम बंगाल है जो बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है और बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा बनाता है। इस प्रकार से यहाँ तक है। यहाँ पर कौन सा वन डेल्टा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा भी यहाँ पे स्थित है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम के द्वारा, जो यहाँ से मेघना नदी आती है, वो यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा, जो कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी में बनता है। तो इस प्रकार से ये जो राज्य है इनके बारे में देखेंगे। ये जो भूमि है ना, आसाम और इधर वाली, इसको कहते हैं चिकन नेक। अरे क्या कहते हैं? चिकन नेक। जैसे एक मुर्गी की जो गर्दन होती है बिल्कुल नाजुक सी, बिल्कुल पतली सी, उसी प्रकार से ये जो भूमि है जो सिक्किम और आसाम जैसे क्षेत्रों में है, तो इसको भी क्या कहेंगे? एक चिकन नेक कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? चिकन नेक कहते हैं। और उसके बाद में जो पूर्व के जो जिले हैं, उन सभी राज्य हैं, उनको क्या कहते हैं? 7 सिस्टर स्टेट। इसमें कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है असम। क्या नाम है? असम नाम है। असम के बागान तो सुने होंगे। चाय कहाँ की फेमस है? तो असम के बागानों की चाय फेमस है। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान राज्य पूछा जाए तो कौन सा है? मेघालय। मेघालय में एक जगह है, कौन सी? चेरापूंजी। चेरापूंजी। और इसी चेरापूंजी के पास में है मासिनराम। ये मासिनराम चेरापूंजी जो है, यहाँ पर विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो ये है मेघालय। उसके बाद यहाँ पर एक राज्य स्थित है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरे कौन सा अंचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश, जो चीन के साथ सीमा बनाता है, इधर म्यांमार के साथ भी क्या बनाता है?
सीमा बनाता है। यहाँ की प्रमुख नदी है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो कहाँ से आती है? तो कैलाश मानसरोवर के पास राकसताल झील से निकलती है नदी। क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी, जो अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। यहीं से ही हिमालय पर्वत इस प्रकार वलय हो जाता है, इस प्रकार एक टर्न लेता है, घुमावदार यहाँ से है। उसके बाद एक राज्य आता है यहाँ पे, नाम है नागालैंड। नागालैंड, नागा जनजाति यहाँ पे निवास करती है। नागा जनजाति का निवास स्थल है, नागालैंड नाम है। उसके बाद एक राज्य आता है, नाम है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर में एक झील है, लोकतक झील। फेमस झील है किस लिए? तो तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लोकतक। लोकतक कहाँ? मणिपुर के अंदर है। मणिपुर के बाद एक जनजाति वाला क्षेत्र कौन सा? तो ये मिजोरम। मिजोरम भी कैसा है? जनजाति क्षेत्र है। मिजो जनजाति यहाँ निवास करती है। मिजो जनजाति यहाँ निवास करती है। उसके बाद एक राज्य जिसका नाम है त्रिपुरा। अरे कौन सा पुरा? तीनपुरा, त्रिपुरा। तो इस प्रकार से ये 7 राज्य हैं। कौन कौन से हुए? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। इन 7 राज्यों को एक साथ क्या कहते हैं? 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर स्टेट कहते हैं। तो ये थी 7 सिस्टर स्टेट की कहानी जो हमने अभी अभी देखी है। आशा करता हूँ आपने भी साथ में ये डायग्राम ड्रॉ किया होगा, वरना इसका स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लो। कॉपी में नोट किया है, छाप लो कॉपी में। यदि नहीं छापा तो छाप लो, दिमाग में जरूर छाप लेना है। छापोगे तभी क्वेश्चन सही होगा। तो इसके बारे में भी देख लो। तो यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में, चाहे रिटर्न में आए चाहे ऑप्शनल में आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसके स्टूडेंट हो? द्रोणा पीसीएस के स्टूडेंट हो आप। तो द्रोणा पीसीएस का ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसके कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाए। मैं आशा करता हूँ आपने इसको लिख लिया होगा अच्छी तरह से। तो आगे शुरू करते हैं हम भारत की स्थलीय सीमा को, अंतरराष्ट्रीय सीमा को। तो ये है राज्य कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। इन सबको आप देखते हुए चलना। इनमें से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन है? अरुणाचल प्रदेश। पूछ लिया जाएगा 7 सिस्टर स्टेट में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। पूछ लिया जाएगा सबसे छोटा राज्य कौन है? तो कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। हम ऐसे करते हैं, इन सभी को क्रम वाइज लिख लेते हैं, आरोही क्रम में लिख लेते हैं, अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसको बड़े से छोटे के क्रम में लिखेंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो हमारा जवाब बिल्कुल सही हो जाए। तो इन सबको एक बार सही लिख लेते हैं, क्रम वाइज लिख लेते हैं, छोटे से बड़े और बड़े से छोटे के क्रम में इनको याद करना होगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आ सकता है कि 7 सिस्टर स्टेट को घटते हुए, उनके क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए या बढ़ते हुए क्रम में। तो किसी प्रकार का भी एग्जाम आ जाए, द्रोणा पीसीएस के सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा जो बड़ा राज्य है वो है असम। असम के बाद तीसरा बड़ा राज्य हो जाएगा मेघालय। मेघालय के बाद तीसरा बड़ा राज्य है मणिपुर। मणिपुर के बाद चौथा जो बड़ा राज्य है वो है मिजोरम। मिजोरम के बाद जो छठा जो बड़ा राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड के बाद जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। तो ये सारे क्रम वाइज है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में से या 7 सिस्टर स्टेट में से सबसे बड़ा राज्य कौन? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से में कौन किस प्रकार से है? तो 7 सिस्टर स्टेट में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन? अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटा राज्य कौन? तो त्रिपुरा। सबसे छोटा राज्य
ये क्रम से है, किस प्रकार है, तो घटते क्रम में, घटते क्रम में। तो इनको इसी प्रकार से याद कर लेना। सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश, उससे छोटा असम, से छोटा मेघालय, मेघालय से छोटा मणिपुर, मणिपुर से छोटा मिजोरम, मिजोरम से छोटा नागालैंड, नागालैंड से छोटा त्रिपुरा। इस प्रकार इनको याद कर लेना। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो, दिमाग में सीधे ही याद हो जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं स्थलीय सीमा से। भारत की स्थलीय सीमा को आज प्रारंभ करने वाले हैं। किस प्रकार से भारत की स्थलीय सीमा विस्तारित है, कितने देशों के साथ में है, कौन कौन से राज्य इसके साथ में लगते हैं, कितने राज्य लगते हैं, सारों के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को हमारे इस भारतीय भूगोल की यात्रा के साथ। अब हम देखेंगे स्थलीय सीमा के बारे में। हमने तटीय सीमा को देख लिया, हमने उसकी सारी डिटेल को देख लिया, कौन कौन से राज्य हैं, सबसे बड़ी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है। हमने हमारे पिछले सेशन में इसके बारे में चर्चा कर ली थी। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इंडिया जियोग्राफी बाई उमेश लाडूना, उसमें वो सारी वीडियो अपलोडेड मिलेगी। अब हम देख लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, इसे हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो बात करेंगे भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। पहले तो ये देखेंगे उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई के से को लेकर के कितने आंकड़े किताबों में छपे हुए हैं, कौन कौन से आंकड़े हैं, सही कौन से हैं, उनकी सारी डिटेल हम सही देख लेंगे। तो एक आंकड़ा आता है इसकी लंबाई को लेकर के, कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई को लेकर के एक आंकड़ा जो आता है वो है 15,106, 15,106.7 किलोमीटर। तो ये इसकी लंबाई मानी जाती है। सही लंबाई यही है, एनसीईआरटी में यह भी मेंशन है, कुछ किताबों में लिखा गया है इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तो आंकड़े में देखो डिफरेंस आता है, लेकिन ये दोनों आंकड़े कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे आपको, दोनों आंकड़े एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। यदि सवाल ये है कि यदि ये क्वेश्चन आ जाए रिटन एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, रिटन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की स्थलीय सीमा या अंतरराष्ट्रीय सीमा को व्याख्यात कीजिए, उसकी उल्लेखित कीजिए, दर्शाइए कि उसकी कितनी सीमा है, इस प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन आए तो उसमें हमें क्या लिखना है, 15,106.7 किलोमीटर लिखे या 15,200 किलोमीटर लिखे। तो इन दोनों में से मैं दूंगा डबल स्टार, इसको 15,106.7 किलोमीटर को मैं दूंगा डबल स्टार। आपको यही मेंशन करनी है। क्यों मेंशन करनी है, इसका भी मेरे पास निचोड़ है, इसका भी मेरे पास क्या है, जवाब है। तो इसको मैं भी आपके सामने प्रूव करूंगा कि यही सही क्यों है, मैंने इसको 2 स्टार क्यों दिए। अब देखो हम सभी राज्यों के बारे में देख लेते हैं। हम देख लेते हैं पहले कि कितने राज्यों के साथ है। तो आंकड़ा ये भी देख लेना आप, क्योंकि ऑप्शनल एग्जाम में तो ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों ही देखो, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा वो किसको मानता है। अब देखेंगे कि कुल कितने देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित देश या राष्ट्र, हम किस अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर रहे हैं, तो भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राष्ट्र, यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश है, पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। भारत के पड़ोसी देश जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, और कौन सी सीमा साझा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। इसे कितने देश हैं, तो आंसर क्या रहेगा, 7। 7 भारत के साथ, भारत के साथ कितने राज्य, 7 की क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो 7 से 7 याद रखना, भारत के 7 राज्य भी 7। तो ये आप याद कर लेना कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने देश स्थित है। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 7 देश स्थित हैं। आ गई बात समझ में कि नहीं आई। अब हम देख लेते हैं कितने कौन कौन से देश है, कितनी कितनी सीमा बनाते हैं, क्रम वाइज देख लेते हैं।
घटते क्रम में देखेंगे सबसे लंबी सीमा किसकी है और सबसे छोटी सीमा किसकी है। क्वेश्चन तो किसी प्रकार से भी आ सकता है, इनकी सीमाओं को के क्रम को मिलाने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखते हुए चलेंगे किस प्रकार का सिस्टम इसमें रहता है। तो ये आपने लिख लिया होगा, कुल लंबाई कितनी 15,106.7 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। 2 स्टार देना इसको, ये तो नोट कर लेना कि 2 स्टार किसको देना है, 15,106.7 किलोमीटर को क्या देना है, 2 स्टार देना है। इसको आप स्टार दो तो ठीक, ना दो तो ठीक, देखने दोनों ही पड़ेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से देश कितनी कितनी सीमा बनती है और ये 15,106 किलोमीटर सही क्यों है ये भी देख लेते हैं। तो 7 देश मैंने बताए थे, कौन कौन से देश हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे भारत की जो सबसे ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कौन से देश के साथ, बांग्लादेश के साथ लगती है। कौन से देश के साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर, 4,096.7 किलोमीटर। तो देखो 0.7 वाला आंकड़ा तो यहीं पे आ रहा है, आगे भी देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। अब बात आती है इसके साथ कितने राज्य लगते हैं, वो भी तो देख लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। भारत के 3 राज्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे के बताओ क्या होगा। मैं बात करूं बांग्लादेश की, मैं बात करूं चीन की, मैं बात करूं म्यांमार की, या मैं बात करूं लद्दाख की। तो इनमें से 3 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है क्या कोई? अरे कोई नहीं है। आप कहोगे कोई नहीं तो ऐसा क्वेश्चन ही क्यों पूछा, क्वेश्चन पूछा तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो मैं बता दूं, भारत के 3 राज्यों के साथ, सिर्फ 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला कोई भी देश नहीं है, क्योंकि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर जो देश स्थित है वो या तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ, या 4 राज्यों के साथ, या 1 राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। इसके अलावा कोई भी आंकड़ा हो याद ही नहीं रखना, याद ही नहीं रखना। कितने याद रखने हैं, सिर्फ 3 आंकड़े। भारत के साथ जो पड़ोसी देश है वो भारत के या तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाएगा, या 4 राज्यों के साथ, या 1 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। तो इसके बाद के जितने भी आंकड़े हैं कोई भी याद नहीं रखना, इस मैटर में याद नहीं रखना, इस टॉपिक पर याद नहीं रखना। वैसे तो आंकड़े बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे, आप बजट पढ़ोगे, बजट में तो सारे आंकड़े ही आंकड़े आपको देखने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि ये जो बांग्लादेश है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों के साथ, 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमा साझा करता है। वैसे तो जो बांग्लादेश है ये किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता, 500 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई तो थम्स अप कर दो। अब बात आती है 2 नंबर की, कौन सा देश है। उसके बाद देश आता है चीन देश। कौन सा देश आएगा? चीन देश, जो भारत के साथ 3481 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 3481.0 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और भारत के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ, 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कौन? चीन। चीन जो है भारत के साथ 3481 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। कौन बनाता है? चीन। जो भारत के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल नहीं, लंबाई की दृष्टि से, सीमा की लंबाई, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। 3 नंबर पे कौन आता है? तो 3 नंबर पे हमारे देश आएगा पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, हमारा सुख दुख का साथी। कौन? पाकिस्तान। भाई भाई होते हैं ना, सुख दुख के साथी होते हैं। हो सकता है उनमें झगड़े चलते हो, लेकिन भाई ही भाई के क्या आता है, काम आता है। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। और कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश? तो वही 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, 5 राज्य या केंद्र शासित
प्रदेश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तीसरा जो देश है जिसमें सबसे लंबी सीमा से हमें बात कर रहे थे, घटते क्रम में चल रहे थे, तो तीसरी बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर? 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद चौथा देश कौन सा हो जाएगा? तो चौथा देश इसके अंदर आएगा नेपाल। कौन सा पाल है ये? अरे नेपाल है। नेपाल देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की करता है? तो 1751.0 किलोमीटर की क्या करता है? सीमा साझा करता है। इसके साथ भारत के साथ, भारत की नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1751। 17 तिया 51 ऐसे भी याद रख लेना। 17 तिया कितने होते हैं? 51। तो 17 तिया 51 याद रख लेना। ये तो पढ़ा तो याद होगा 17 का। 17 तिया 51। इसमें भी कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता, आपको याद होना चाहिए कि नेपाल के साथ भारत की सीमा 1751 किलोमीटर की लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसके साथ जो सीमा लगती है 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ? 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है कौन? नेपाल। कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। उसके बाद जो राज्य है, देश है, वो कौन सा है? तो उसका नाम है म्यांमार। कौन सा मार है? अरे म्यांमार है। म्यांमार। कौन सा मार? म्यांमार देश है। भारत के साथ कितनी सीमा, कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो ये 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 1643.0 किलोमीटर की क्या बनाता है? सीमा बनाता है। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये जो म्यांमार देश है भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। भारत के 4 राज्य नेपाल राज्य के, नेपाल देश के साथ सीमा बनाते हैं। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन? म्यांमार देश। कितने किलोमीटर की भारत के साथ सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद एक देश है जिसका नाम है भूटान। अरे भुगतान नहीं करना, भूटान है देश का नाम। क्या नाम है? भूटान। भूटान देश है जो भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। 699.0 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन? भूटान। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो या तो एक राज्य के साथ बनाएगा या 4 राज्य के साथ। तो 4 राज्यों के साथ, 4 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ये सीमा साझा करता है। तो भारत के साथ 699 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन? भूटान देश। भूटान देश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 4 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं? हम धीरे धीरे इस पे चलेंगे, सब डिटेल से देखेंगे। अब बात आती है 7वां देश कौन? सबसे छोटी सीमा बनाने वाला, सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो बांग्लादेश है। तो अफगानिस्तान। कौन सा देश है? अफगानिस्तान। अरे कौन सा स्थान? अफगानिस्तान। अफगानों की भूमि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो 106.0 किलोमीटर की, 106.0 किलोमीटर की सीमा बनाता है कौन? अफगानिस्तान। भारत के साथ 106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। भारत के साथ सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? अफगानिस्तान बनाता है। 106 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ? तो एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाने वाला
सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला 106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन है? तो अफगानिस्तान है। ये हमने 7 देशों की बात करी जो भारत के पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देश है कौन? ये 7 देश। बांग्लादेश भारत के साथ 14,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। चीन 3481 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ साझा करता है, भारत के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। पाकिस्तान भारत के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद नेपाल भारत के साथ 1,751.0 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार देश भारत के साथ 1643.0 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। फिर देश आता है भूटान देश भारत के साथ 699.0 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। अफगानिस्तान भारत के साथ 106.0 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और 1 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है। तो ये तो थी इन राज्यों के बारे में, कौन से देश है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, हमने ये देखा। अब हम देखेंगे एक एक राज्य के बारे में कि पर्टिकुलर देश के साथ कितने राज्य और कौन कौन से राज्य है, उनके नाम भी देखेंगे। सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है, सबसे छोटी सीमा कौन सा राज्य बनाता है, वो भी हम अब देखने वाले हैं। तो मैप में इसको शुरू करते हैं। भारत का मैप आपको याद होना चाहिए, अच्छी तरह से याद कर लेना। मैप याद होगा तो भूगोल याद होगा, मैप याद नहीं होगा तो भूगोल कभी भी याद नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या हाथ से इसको लिख लिया होगा। छाप लेना बस, चाहे दिमाग में छापो, कॉपी में छापो, किसी प्रकार से छापो, छाप लो इसको। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। तो ये हमारा भारत देश क्या है? महान है। भारत देश क्या है? महान है। तो महान है तो इसकी महानता को बनाए रखना, इसकी महानता को कभी आंच न आए। हम बात कर रहे हैं सबसे बड़े देश के साथ जो भारत के साथ सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। अभी तो बात की थी कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है? 4,096.7 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हमने अभी बात की थी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी लंबी है? 15,107 किलोमीटर लंबी है। तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बांग्लादेश के साथ भारत के हमें बात की थी 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य है सीमा साझा करने वाले? तो वो भी देखते हुए चलना। तो एक राज्य आएगा पश्चिम बंगाल बात की थी ना। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है और बंगाल की खाड़ी के साथ भी सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और किसके साथ सीमा बनाता है? असम के साथ। असम के बाद यहाँ पे मेघालय राज्य है। मेघालय के साथ भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन? तो अफगानिस्तान। बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, मेघालय के साथ। यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के साथ भी ये क्या बनाता है? सीमा बनाता है। एक यहाँ पे राज्य है जिसका नाम है मिजोरम के साथ भी ये क्या बनाता है? सीमा बनाता है। तो इस प्रकार बांग्लादेश के साथ भारत के राज्य जो सीमा साझा करते हैं 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके नाम याद रख लेना। सबसे जो लंबी सीमा बनाता है वो पश्चिम बंगाल बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बनाता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी सीमा की बात करें तो असम बनाता है। असम बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राज्य कौन? असम राज्य। तो हमने बात की बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों के बारे में। अब देखते हैं एक और फैक्ट है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है
इसको क्या कहते हैं, तो इसको जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, शून्य रेखा जीरो लाइन इसको कहते हैं। किसको? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसका क्या नाम है, तो जीरो लाइन है। ये भी फैक्ट आप याद रख लेना। बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जानते हैं, तो जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, ये भी याद रख लेना। अब हम देखने वाले हैं चीन के साथ, क्योंकि हमने देखा था ना कि सबसे बड़ी सीमा किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, दूसरी सबसे बड़ी सीमा किसके साथ, तो इस चीन देश के साथ। यहाँ पे है ना, चीन देश विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है, चीन। किस कौन से जनगणना के आधार पर, तो 2011 की जनगणना के आधार पर विश्व का जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन है, चीन है। 2021 की जनगणना में भारत से आगे कोई नहीं है। 2021 की जनगणना के आधार पर देखेंगे तो भारत से आगे इस रेस में कोई नहीं है, जनसंख्या की रेस में। अब देखो चीन के साथ भारत कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, तो 3481 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, 3481 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कौन? चीन। किसके साथ? भारत के साथ। कौन सी सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। हमने बात की थी चीन के साथ भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। अब ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन से राज्य है, वो भी देख लो। कौन सा है, तो यहाँ पे एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है इस प्रकार से, नाम है लद्दाख। कौन सी दाख है ये? लद्दाख है। लद्दाख के बाद एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद एक राज्य आता है उत्तराखंड। अरे कौन सा खंड है ये? उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद एक राज्य आता है, ये राज्य है कौन सा? सिक्किम राज्य है। सिक्किम के बाद राज्य आएगा असम। असम के बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हुए? 5 राज्य हो गए ना। एक केंद्र शासित प्रदेश है, 4 राज्य है। एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य है, कुल कितने हुए? 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हुए। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से चीन के साथ भारत के ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक कौन है इसमें? केंद्र शासित प्रदेश है। 5 कौन है? राज्य है। याद रख लेना अच्छी तरह से, एक केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य है। याद रख लेना, अच्छी तरह से याद हो ही जाना चाहिए। अब बात करेंगे सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है, तो सबसे लंबी सीमा है जो लद्दाख बनाता है। चीन के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत का लद्दाख बनाता है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे लंबी सीमा। बात आती है सबसे छोटी सीमा कौन बनाएगा, तो सिक्किम बनाएगा। सिक्किम चीन के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, छोटी सीमा बनाता है। चीन के साथ सिक्किम राज्य सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो कुल सीमा की बात करी कितनी है? 3481 किलोमीटर लंबी ये सीमा है जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। अब बात आती है इस सीमा को क्या कहते हैं, तो ये जो भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, इस रेखा का निर्धारण हुआ था सन 1914 में। कब हुआ? सन 1914 में हुआ। किसने किया? तो हेनरी मैकमोहन ने। हेनरी मैकमोहन एक अंग्रेज अधिकारी थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे, जिन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इसका नाम पड़ गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ये तथ्य आपने लिख लिए होंगे, छाप लिए होंगे। याद कर लेना अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो, याद आपको हो जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों तक इस कंटेंट को भेज देना, शेयर कर देना। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।